नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पौधे को लेकर आए हैं उसका नाम है गोकसुर, यानी कि गोखरू भी जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं। और अगर आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो इसमें अगर इस पौधे का प्रयोग है वो ज़्यादातर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया बताया जाता है, लेकिन ये एक अद्भुत पौधा है और चरक संहिता में इसको यूरिनरी डिसऑर्डर के लिए बेस्ट मेडिसिन माना गया है। तो आज हम गोकसुर का चूर्ण और गोकसुर का क्वाथ यूरिनरी डिसऑर्डर्स में कैसे प्रयोग करेंगे, यूरिनरी प्रॉब्लम से हमारा मतलब क्या है, क्या इसको बनाने का तरीका है, कितनी मात्रा होगी, क्या इसके लिए हमें स्पेशल कोई प्रिकॉशंस रखनी है या नहीं रखनी है, इन सब विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर यूरिनरी डिसऑर्डर से हमारा क्या अर्थ है। तो आजकल यूरिनरी डिसऑर्डर्स काफ़ी संख्या में रिपोर्टेड हो भी रहा है और इसका अर्थ सिंपल है कि यूरिनरी फ्लो और उसकी कंटिनेंसी में जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि बाथरूम का ज़्यादा आना, बाथरूम का ना आना, या यूरिन में बर्निंग होना, जलन होना, या रुक रुक कर आना, या असमय आना, यानी कि उस पर कोई अपना कंट्रोल नहीं है। तो मुख्यतः इन सब चीज़ों को हम यूरिनरी डिसऑर्डर की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये क्यों होता है। तो प्राय जो सामान्यतः पाया जाता है, तो एक तो ओल्ड एज है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें बहुत सारे हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर या यूरिथ्रा, इनमें किसी भी प्रकार की जो चेंजेस होती है वो भी इसका एक बड़ा कारण होता है। यूरिन इन्फेक्शंस, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मसल्स और उस पर नर्व का कंट्रोल, इसी तरीके से जो हमारी पेल्विक मसल्स हैं उनका काम अच्छे से ना करना, ये सारे कारण कुल मिलाकर यूरिनरी डिस्कम्फर्ट हमें पैदा करते हैं। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोई हिडन कोज भी हो सकता है। अगर ये सारे सिम्टम्स अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाए जा सकते हैं। अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो उसमें बार बार यूरिन आना, ख़ास तौर से रात में आना, यूरिन करते वक्त जलन का एहसास होना, यूरिन पर कंट्रोल ना होना, या यूरिन की मात्रा कम होना या ज़्यादा होना। सो ये मुख्य जो कारण है, लक्षण हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये यूरिनरी डिसऑर्डर में आते हैं। अब बात करते हैं उस औषधि की जिसका इसमें अच्छा प्रयोग हम करते हैं। तो जो गोकसुर है ये एक पौधा है, इसके सीड, रूट और पूरा पौधा हम प्रयोग करते हैं, औषधीय प्रयोग इसका किया जाता है। तो जो इसके दो रूप में हम यूज़ करेंगे, एक चूर्ण बनाएंगे और एक डिकॉक्शन यानी कि क्वाथ बनाएंगे। जो गोकसुर के सूखे और पके फल जो हैं उनको हम चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं। लेने का वही तरीका है कि 50 से 100 ग्राम के आसपास हम ये सूखे फ्रूट्स फल लेते हैं। उसके बाद उनको किसी भी तरीके से ग्राइंडर से, मिक्सी से, पल्वराइजर से, जैसा जिसकी उपलब्धता हो उसमें उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और उसका जो 80 नंबर का मैस है उसमें छान लेते हैं। और जितनी भी बार हमने ये होम रेमेडीज सीरीज चल रही है उसमें एक बात हम कॉमन बताते हैं कि भविष्य के लिए जब हम इस बने हुए चूर्ण को रखना चाहते हैं तो वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, प्रिफरेबल अगर वो ग्लास का हो, कांच का हो। अब इसका डोज क्या है, तो ये जो हमने चूर्ण बनाया है इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम जो है पानी के साथ में हम 2 बार इसको लेंगे इन सब प्रॉब्लम्स के लिए। अब हम बात करते हैं काढ़े की कि डिकॉक्शन अगर हमें इसका बनाना है तो 20 से 30 ग्राम पाउडर, जो चाहे तो होल प्लांट का हो या सीड्स का हो, उसको हम लेते हैं और उसमें 8 गुना पानी हम मिलाते हैं, यानी कि उसमें लगभग 160 से 240 ml पानी हम उसमें डालते हैं और उसको उबालते हैं।
तो जब वो 1/4 रह जाता है तो उसको छान लेते हैं और 40 से 50 ml हम उसको 2 बार उसका प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ही चूर्ण प्रयोग करें अथवा क्वाथ प्रयोग करें, ये इंडिविजुअल अलग अलग हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है ये डायूरेटिक हैं और ये यूरिनरी क्लिंजर के रूप में काफ़ी इनका इम्पोर्टेंस मानी जाती है आयुर्वेद के साहित्य में। वो डायूरेटिक की तरह काम करेगा, ये जलन में काम करेगा और जो एक सबसे बड़ा कारण जो ओल्ड एज में हमने बताया वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाती है और उसके बढ़ने की वजह से बार बार बाथरूम जाना, ख़ास तौर से रात में बाथरूम जाना, इनकंटिनेंसी होना, जलन होना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यहाँ मैंने पहले जिक्र किया है कि जो हमारी पेल्विक मसल्स हैं, तो पेल्विक मसल्स का भी कमज़ोर होने की वजह से जो ब्लैडर टोन है वो प्रभावित होती है और जितना यूरिन आउटपुट एक बार में खाली होना चाहिए ब्लैडर वो नहीं हो पाता, तो वहाँ कुछ न कुछ यूरिन बच जाता है। जब यूरिन बच जाता है तो उससे 2 परेशानियाँ होती हैं। एक तो ब्लैडर की जो टोटल कैपेसिटी है, दोबारा से यूरिन इकट्ठा होगा तो जल्दी यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि पहले से वहाँ रेजिडुअल यूरिन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसी तरीके से रेजिडुअल यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं और इससे कई लोगों को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम गोक्सुर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। आजकल मार्केट में गोक्सुर के कैप्सूल्स भी मिलते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट के होते हैं, वह 250 मिलीग्राम से लेके और 500 मिलीग्राम तक का पाया जाता है। लेकिन हम प्रिफरेबल यही कहेंगे, चूँकि ये हमारी सीरीज जो है वो होम रेमेडीज़ की है, यानी कि वो सारी रेमेडीज़ जो आप घर पर स्वयं बना सकते हैं। जब हम गोक्सुर चूर्ण या गोक्सुर काढ़े का प्रयोग इन परेशानियों को दूर करने के लिए अपने घर पर करते हैं तो उस समय हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। उसमें अल्कोहल है, स्पाइसी फूड है, तिक्त, कटु और अम्लीय यानी कि एसिडिक, पंजेंट और कड़वा कोई भी इस तरीके का खाद्य पदार्थ जो है वो हमें नहीं खाना है। हॉट और ड्राई आइटम भी हमें नहीं लेना है। हमें साधारण, सुपाच्य, सॉफ्ट और लिक्विड रिच डाइट इस समय हमें लेनी है। इसमें पुराने चावल हम प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद हमेशा से पुराने चावल को ही रिकमेंड करता है। बारले ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं और पेठे का प्रयोग खाने में, इसमें पेठे का प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान जब हमें ये सारी परेशानियां होती हैं तो हमें एक तो मेहनत से बचना चाहिए, सेक्सुअल इंडल्जेंस से बचना चाहिए और प्यास हमें नहीं रोकनी चाहिए। अगर प्यास लगती है तो हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसी तरीके से लंबी यात्रा में या अन्य कहीं जा रहे हैं तो हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर यूरिन की टेंडेंसी आ रही है तो हमें उसे लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए। चूँकि ऐसा देखा गया है एज ए फिजिशियन, जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कि बहुत बार रोगी ड्राइविंग में है या ट्रेन में है या ऐसी जगह है कि जहाँ वो यूरिन पास नहीं कर पाता लंबे समय तक, तो डिस्कम्फर्ट के साथ साथ ब्लैडर की एटोनी भी पाई जाती है और उसके बाद में वो बहुत कष्टप्रद स्थिति हो जाती है। केवल कैथेटर के प्रयोग करने से ही उसको ठीक किया जा सकता है। और कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ा कारण है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पेट जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाना चाहिए, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए, इस प्रयोग के लिए आज इतना ही, लेकिन पुनः आपको याद दिलाने के लिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एज रिलेटेड तो हैं ही, लेकिन अंडरमाइन कोई पॉजिटिव फैक्टर अगर है तो उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हमेशा की तरह, वैसे ये निरापद प्रयोग है, इस गोक्सुर के प्रयोग से कोई हानि होने वाली है नहीं, तो हमें इसको सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। और कुछ भी अगर आराम नहीं लग रहा है या कोई नई परेशानी एक्स्ट्रा हमें दिख रही है तो हमें अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।